सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। थोड़ा आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा, ठीक है ना, इधर ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन चैप्टर, इसको हिंदी में कहते हैं बिलियन, और जानते हो इससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें नॉमरिकल थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, और ये सॉल्यूशन चैप्टर कैसे पढ़ेंगे ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग बिलियन का नाम सुने होंगे, सुने हैं ना। तो बिलियन किसे कहते हैं, इसको समझाने के लिए हमने आपको एक चीज समझाना चाहते हैं, मिक्सचर। देखिए मिक्सचर समझा, ए लड़की, मिक्सचर समझाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मिक्सचर का हिंदी क्या होता है बुआ, मिश्रण। आप लोग जानते हैं ना मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। हाँ, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक मिश्रण होता है होमोजीनियस, और एक होता है हेटेरोजीनियस। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही अच्छे हैं, नहीं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन बिलियन, बिलियन को समझने के लिए सबसे पहले आपको मिश्रण के बारे में समझना होगा। मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। तो हम जानते हैं कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस का हिंदी होता है सममांगी, क्योंकि हम ये चीज़ 11th में भी चर्चा कर चुके हैं, और वही बात इसमें एक पार्ट पढ़ना है, फिर दूसरा पार्ट में इसका यूज होता है, इसलिए इसका दिया जाता है। और एक होता है विषममांगी, एक क्या होता है बुआ, विषममांगी। देखिए एक सममांगी होता है और एक विषममांगी होता है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं सममांगी क्या होता है। सममांगी मिश्रण, जैसे पानी और चीनी को मिला देते हैं, पानी और चीनी को मिला देंगे तो चीनी पानी में क्या होगा, घुल जाएगा। अगर पानी में चीनी अगर घुल जाता है तो वह सममांगी हो गया। उसके बाद पानी और नमक, तो नमक पानी में क्या होगा, पूरा पूरा घुल जाएगा, वह सममांगी होगा, ठीक है ना। जैसे पानी और ग्लूकोज सममांगी होगा। तो सममांगी मिश्रण आप समझ गए ना, कि अगर जब दो पदार्थ को एक साथ अगर मिलाते हैं तो वो पूरा पूरा क्या हो जाए, घुल जाए, वो पूरा पूरा क्या हो जाए, वह क्या कहलाता है, सममांगी कहलाता है। नहीं, जैसे हम पानी और बालू को लेते हैं, जैसे हम पानी प्लस बालू लेते हैं, तो क्या बालू पानी में घुल जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा। तो बिलियन क्या कौन होगा, तो याद रखना, बिलियन वही मिश्रण होगा जो सममांगी होगा। क्यों होगा, सममांगी होगा, वही आपका बिलियन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपने बिलियन को किसको, सममांगी मिश्रण को कहिएगा या विषममांगी को कहिएगा। तो बिलियन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा कैसे दोगे, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो वह मिश्रण कैसा हो जाए, वह मिश्रण सममांगी हो तो उसे हम बिलियन कहते हैं। याद रखना, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो वह मिश्रण कैसा हो जाए, सममांगी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या ये विषममांगी को कहेंगे बिलियन, नहीं ना। तो बिलियन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, आप बिलियन के एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पानी प्लस चीनी क्या हो सकता है, बिलियन सॉल्यूशन हो सकता है ना। जैसे एग्जाम्पल और भी हो सकता है, पानी प्लस चीनी प्लस नमक क्या हो सकता है, बिलियन हो सकता है ना। क्या हो सकता है, तो बिलियन समझ गए क्या होता है, कोई दिक्कत है। तो सॉल्यूशन चैप्टर आपको स्टार्ट हो गया, दूसरा चैप्टर। चलिए सॉल्यूशन लिख कर डैश दीजिए, सॉल्यूशन लिख कर डैश दीजिए।
सॉल्यूशन लिखकर डैश दीजिए। लिखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को 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 एक साथ मिलाया जाता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है तो वह मिश्रण सममांगी हो जाए तो वह मिश्रण सममांगी हो जाए तो वह मिश्रण सममांगी हो जाए तो वह विलयन कहलाता है तो वह विलयन कहलाता है तो वह विलयन कहलाता है यानी सॉल्यूशन कहलाता है वह सॉल्यूशन कहलाता है क्या कहलाता है सॉल्यूशन कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल में लिख दीजिए, पानी प्लस चीनी प्लस नमक, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल हुआ इसका, ठीक है ना, ये विलयन का एग्जाम्पल हुआ, ये विलयन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए तो क्या सॉल्यूशन आप लोग समझे रे? के समझा सॉल्यूशन? हाथ क्या करो तो सभी आदमी समझ गए ना। चलिए अब देखिए, इसमें एक चर्चा होती है कंपोनेंट की। किसकी चर्चा होती है? कंपोनेंट। देखिए इस विलयन में एक चर्चा होगी कंपोनेंट, इसको हिंदी में कहते हैं अवयव या घटक। देखिए कंपोनेंट की एक चर्चा होगी, अवयव या घटक। तो सुनिए, आपको हम बताते हैं कंपोनेंट, अवयव या घटक क्या होगा। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उसी को हम लोग अवयव या घटक कहेंगे। सॉल्यूशन में, किसमें? सॉल्यूशन में जो पदार्थ उपस्थित रहेगा उसी को हम लोग कंपोनेंट कहेंगे। बताइए यहां पर ये सॉल्यूशन है ना, तो इसमें पानी और चीनी है, तो पानी भी कंपोनेंट है और चीनी भी कंपोनेंट है। तो इसमें कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है। इसमें कितने कंपोनेंट है? दो। अब बताइए इसमें कितने कंपोनेंट नजर आते हैं? तीन कंपोनेंट नजर आते हैं। कितने कंपोनेंट नजर आते हैं? तीन कंपोनेंट। कौन कौन? पानी प्लस चीनी प्लस नमक। तो यानी अब हम समझ गए हैं कि सॉल्यूशन जिस पदार्थ से बना होगा वह पदार्थ को हम लोग क्या नाम देंगे? कंपोनेंट। कंपोनेंट यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? अवयव या घटक। कोई दिक्कत है? तो यानी कंपोनेंट समझ गए हैं कि विलयन में जो पदार्थ आपको उपस्थित रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं। पूरा समझ नहीं है? थोड़ा थोड़ा कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नीचे से देख लिखो, लिखो सॉल्यूशन में जो पदार्थ उपस्थित रहता है, सॉल्यूशन में जो पदार्थ उपस्थित रहता है, सॉल्यूशन में जो पदार्थ उपस्थित रहता है उसे कंपोनेंट कहते हैं। अब हिंदी भी लिख लीजिएगा आप लोग, उसे कंपोनेंट कहते हैं, उसे कंपोनेंट कहते हैं, उसे कंपोनेंट कहते हैं। उसे कंपोनेंट कहते हैं। चलिए एक पेज देखो, पेज लाओ ना फाड़ के मिटाने। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं। देखिए कंपोनेंट क्या होता है? वो ओकर मुंह देखता है, वो ओकर मुंह देख रहा है। अब देखिए कंपोनेंट आप लोग पूरा समझे या थोड़ा थोड़ा रे? कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए जो 11th नए भी पढ़े हैं उसको भी हम जीरो से स्टार्ट किए ना, किए फिर से चैप्टर हम जीरो से स्टार्ट कर दिए हैं। और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम होगी तो फिर वही बात है, ठीक है ना।
तो आप लोग थोड़ा एक मिनट अब आइए। अच्छा, सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? 2 या सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? मिनिमम कितने हैं और अधिकतम कोई फिक्स है? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पूछेगा कि रे सॉल्यूशन जो है ना वह कंपोनेंट के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ऐसे कहना कि कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। अब कैसे अनेकों प्रकार के हो सकते हैं? तो आपको एक बात बता देते हैं कि कंपोनेंट कम से कम 2 होंगे बिलियन में। कंपोनेंट बिलियन में कम से कम कितने होंगे? अधिक से अधिक 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। मतलब कहां तक जाएगा? यानी आप ऐसे कहिएगा कि बेस्ड ऑन कंपोनेंट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बेस्ड ऑन कंपोनेंट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कंपोनेंट के आधार पर बिलियन अनेक प्रकार के होते हैं, इसका कोई फिक्स। चलो लिखो, देखो कंपोनेंट के आधार पर बिलियन अनेक प्रकार के होते हैं। कंपोनेंट के आधार पर बिलियन अनेक प्रकार के होते हैं। कंपोनेंट के आधार पर बिलियन अनेक प्रकार के होते हैं। कंपोनेंट के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के। इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। अभी देखिए पहला कौन होगा, आप लोग को समझाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला होगा बाइनरी। सुनो, लिखना नहीं है, जब कहेंगे लिखने के लिए तब लिखिएगा। फर्स्ट है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं द्विअंगी बिलियन। देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूरा पूरा समझ जाइएगा, हमको लगता है। दूसरा होता है टर्शियरी सॉल्यूशन। टर्शियरी सॉल्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिअंगी बिलियन। त्रिअंगी बिलियन, ठीक है ना। तीसरा होता है क्वाडर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है ना, यानी चतुर्थ अंगी बिलियन। पांचवा होगा पेंटनरी सॉल्यूशन, मतलब पंच अंगी। छठा होगा हेक्सनरी, सातवां होगा हेप्टनरी। इस तरह से कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा ना। तो देखो, आपसे अगर पूछेगा कि बउआ रे बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, यानी द्विअंगी बिलियन क्या है, तो आप ऐसे समझिएगा, वैसा सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट होने चाहिए? 2 कंपोनेंट। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होने चाहिए? 2 कंपोनेंट होना चाहिए। वही हमारा क्या कहलाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। कोई दिक्कत है? जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देखिए, बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल, जैसे मान लो पानी और चीनी को मिला देंगे तो समझ जाना ये कितनी, इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है। इसमें कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट। समझ जाएंगे ये कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मान लो यहाँ पर पानी प्लस नमक कर देंगे तो भी ये क्या, कौन सा सॉल्यूशन होगा? कौन सा सॉल्यूशन होगा? क्या समझ रहे हैं ना? लेकिन इसी में पानी प्लस नमक और प्लस चीनी कर देंगे तो क्या यह बाइनरी सॉल्यूशन होगा? क्या यह बाइनरी सॉल्यूशन है? कौन है? कौन है? तो बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे? समझ गए ना। चलिए अब देखिए, पूछेगा टर्शियरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट होना चाहिए। वैसा सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्शियरी सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिअंगी बिलियन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग हुआ? त्रिअंगी बिलियन कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि त्रिअंगी बिलियन, आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कितने कंपोनेंट होना चाहिए? 3। जैसे मान लो पानी को मिला देते हैं, नींबू मिला देंगे और चीनी मिला देंगे, शरबत नहीं बनेगा? हाँ, शरबत बनेगा नहीं।
तो बताओ इसमें कितने कंपोनेंट हैं? तो इसको कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? क्वार्टनरी सॉल्यूशन। मतलब कितने कितने कंपोनेंट होंगे? 4। पेंटनरी में अगर पूछेगा पेंटनरी सॉल्यूशन कैसे कहते हैं, तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें 5 कंपोनेंट होना चाहिए। हेक्सनरी सॉल्यूशन कैसे कहते हैं? वैसा सॉल्यूशन जिसमें 6 कंपोनेंट होगा। इसी तरह से कहां तक जाएगा? क्या ये पूरा समझाया? थोड़ा थोड़ा। लेकिन आप कहिएगा कि सर बेस्ड ऑन कंपोनेंट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आप तो कह दिए कि सर कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन पढ़ना क्या है? अब सब कुछ तो नहीं पढ़ेंगे ना। मेरा सिलेबस क्या है? तो देखिए आपका सिलेबस है बाइनरी सॉल्यूशन। आपका सिलेबस क्या है? तो पूछेगा सॉल्यूशन के कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या कहोगे? कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन अनेक प्रकार के होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? अनेक प्रकार में पढ़ना किसको है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो अब हम लोग सिर्फ ओनली फॉर किसको लिखेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन को लिखेंगे। चलिए तो बाइनरी सॉल्यूशन लिखकर डैश देना है। बाइनरी सॉल्यूशन लिखकर क्या करना है? डैश देना है। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन इसको हिंदी में कहते हैं द्विअंगी विलयन। देखिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो रहा है। चैप्टर क्या हो रहा है? इंट्रोडक्शन हो रहा है। चलिए बाइनरी सॉल्यूशन। अब आइए लिखो तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट उपस्थित हो, वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट उपस्थित हो, वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट उपस्थित हो उसे, वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट उपस्थित हो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट उपस्थित हो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना? तो बताइए बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होना चाहिए? तो बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल देखिएगा। जैसे मान लो वाटर, इंग्लिश लिखते हैं क्या? तुम लोग अच्छा लड़का है ना? कथी लगा गया? फेयर लवली की लिपस्टिक। हम कहे अच्छा लड़का है ना? कहता है जी सर। गधा कहेगा, हमको कहता सुत को उठा होगा, चल आया होगा। देखो वाटर प्लस क्या होगा रे? शुगर, चीनी। और देखो इसमें कितने कंपोनेंट? फिर होगा वाटर प्लस साल्ट, मतलब नमक। बहुत अच्छा लड़का है। तब वाटर प्लस यूरिया नहीं हो सकता है? तो ये सब किस क्या एग्जाम्पल है? चलो लिख लो एग्जाम्पल फटाफट। कभी फेयर लवली लगाते हैं? अरे हल्ला नहीं करेगा, नहीं तो गत्तर छोड़ा देबो। चलिए अब आइए, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा लड़का है तुम लोग। अरे यो और मुंह देखे छे, लेकिन बड़ाई तो नहीं करबो तोरा आर के। किया वेंटिलेटर पर जिए वाली छी ना। आप सुनो ना, जो वेंटिलेटर पर आता है उसका कोई ठीक है? कब चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमसे आशा मत, ठीक है ना? चलो अब देखिए, अब एक बात हम तुम लोग को बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी विलयन को हमको पढ़ना है ना? तो बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं?
दो को कंपोनेंट होते हैं। सुनिए, तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो एक बात हम तुम लोग को बताते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट कम मात्रा में रहता है, कम मात्रा में रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे विलय कण, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल। और जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में रहता है उसको कहेंगे विलायक कण, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है ना। बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट? अब दो कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन में है, तो जो कंपोनेंट अगर कम मात्रा में रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? विलय कण, यानी सॉल्यूट पार्टिकल। इसको हिंदी में घुल्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घुल्ल। और जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट पार्टिकल, मतलब विलायक कण। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? तो यानी हमारे कहने का मतलब है कि इन दिस बाइनरी सॉल्यूशन द कंपोनेंट which has less amount is known as solid particle and the component more amount is known as solvent particle। ठीक है ना। जैसे आपको हम बताते हैं, हमने एक पार्टिकल लेते हैं। सुनो, हमने यहां पर एक पात्र लिए। अगर ये पात्र अगर ले लेते हैं, इस पात्र में सुनिएगा अपन, इस पात्र में अगर हमने 1 kg क्या लेंगे? देखो, इस पात्र में अगर हम 1 kg बेंजीन ले लेते हैं, 1 kg क्या लेंगे? बेंजीन ले लेंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 200 ग्राम हमने क्या करते हैं? नेफ्थलीन मिला देते हैं। नेफ्थलीन क्या मिला देते हैं? नेफ्थलीन मिला देते हैं। सुनिए, हमने 1 kg बेंजीन लिए, 200 ग्राम नेफ्थलीन मिला दिए, तो दोनों को मिलाने के बाद क्या बना? ये हमारा सॉल्यूशन बना। क्या बना ये हमारा? आप बताइए कि इसमें कितने कंपोनेंट? एक बेंजीन है और एक नेफ्थलीन है। अब हम बताते हैं कि बेंजीन 1 kg है और 200 ग्राम नेफ्थलीन है, तो इसमें कौन सॉल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट होगा? अभी सिंपल सा जानते हैं। तो आप जानते हैं ना कि बेंजीन 1 kg है और नेफ्थलीन 200 ग्राम है, इसमें ज्यादा कौन नजर आ रहा है? बेंजीन 1 kg, मतलब 1000 ग्राम है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा विलायक, यानी इसको हिंदी में कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? नहीं, आप देखो 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। हिंदी में सॉल्यूट कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो पागल है, और सब में कहता है जी, रच्छो है जी, पागल है जी, घर से भागल है जी, और क्या है? ये क्या है? कम है या ज्यादा है? इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? विलय, मतलब सॉल्यूट। तो इससे क्या पता चला? इससे हमारा पता चल रहा है कि सर विलयन जो होगा, विलयन जो होगा हमारा, वह विलयन जो होगा, वह विलयन कितने कंपोनेंट्स के मिलकर बना है? कौन कौन? विलायक और कौन कौन से बना है? विलायक और विलय। ठीक है ना। तो यानी हम समझ गए हैं कि सर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू, मतलब विलय प्लस विलायक। जब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? तो विलयन बनेगा। तो अब बताओ, विलय जो हमारा होगा वह किस में होगा? लेस अमाउंट। किस में होगा रे? लेस अमाउंट, मतलब कम मात्रा। अब विलायक जो हमारा होगा मोर अमाउंट। मोर अमाउंट मतलब समझता है ना? कम मात्रा या अधिक मात्रा में? कोई दिक्कत है?
तो आप समझ गए हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग को पढ़ना था। बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, दोनों कंपोनेंट में एक विलायक होता है और एक विलय होता है। विलय वो होगा जो कम मात्रा में होगा, विलायक वो होगा जो ज्यादा मात्रा में होगा। तो समझ गए कि सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलेगा तो सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूट समझ जाएंगे कम मात्रा, सॉल्वेंट मतलब कम मात्रा, अधिक मात्रा। कोई दिक्कत है? तो बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट समझ गए ना? ये बात पूरा समझा जाए थोड़ा थोड़ा? चल लिखो लिखो। बाइनरी सॉल्यूशन में, हाँ ये देखो, बाइनरी सॉल्यूशन में, बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट कम मात्रा में उपस्थित रहता है, बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट कम मात्रा में उपस्थित रहता है, बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट कम मात्रा में उपस्थित रहता है, बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे 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 सॉल्यूट पार्टिकल मतलब विलयकन, ऐसे लिखना है, उसे सॉल्यूट पार्टिकल, उसे सॉल्यूट पार्टिकल विलयकन, उसे सॉल्यूट पार्टिकल विलयकन, सॉल्यूट पार्टिकल कहते हैं, विलयकन कहते हैं, उसे सॉल्यूट पार्टिकल यानी विलयकन कहते हैं, विलयकन कहते हैं। तथा जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, 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 जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलायक कण मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल, उसे विलायक कण मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल, उसे सॉल्वेंट पार्टिकल कहा जाता है, सॉल्वेंट पार्टिकल कहा जाता है। क्या कोई प्रॉब्लम है? समझ रहे हो? अच्छा से कि खराब से? अच्छा से। चलिए तो आप क्या कीजिएगा, पहले इसको उतारिएगा और एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिएगा, कभी भी देखिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? ए ये चैप्टर समझता है रे पीछे, समझ रहे हो? मतलब मतलब बढ़िया से कि खराब से रे? की दिक्कत हो? आ? चलिए तो मैं सुसाइड क्या ले, हम आगे तनिए सुसाइड कर लीजिए ना, पागल कहीं के लिए। अपने सुसाइड क्या ले, हमरा तखन जिए किया। अब जकरा जिंदगी पहाड़ लागे छो से सुसाइड क्या ले? की बड़े पूरा तखन जीते ना, कहने हाथ मार के बहुत टेंशन। कभी कभी रास्ता मिले है ना, जब आगे बढ़े तो हम पहले पीछा बेगे के देख लो, कोनो ठीक नहीं है। चलिए हो गया रे।
आगे बढ़े। नहीं गिरबे ना, कथी टेंशन ले छी। अहाँ नहीं गिरबे ना तो आने थोड़े देबरा किए जे आँख झपला जेते तो गिर जेबे हैं। ओनो का आदमी चटैयो पर से गिर जाए छे, केना नहीं गिरे है। चलो आ देखी कोई दिक्कत अरे सही में पागल है रे। आ सोच ले नाम ले के हम बेइज्जत कर लागबो तो सोच ली है। अब आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा बुआ, बाइनरी सॉल्यूशन पूरा समझ गया। अब देखिए विलय कण के आधार पर भी विलयन दो प्रकार के होते हैं। किसके रे? विलय कण के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखिए विलय कण पूछेगा, विलय कण के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? दो। विलय समझता है, सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड को नीचे से देकर विलय कण के आधार पर विलय कण के आधार पर विलयन, विलय कण के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। विलय कण के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। विलय कण के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। विलय कण के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सुनिए पहला क्या होगा आपको? डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहला क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो इसको हिंदी में कहते हैं तनु विलयन। देखिए हम समझाते हैं, तुम लोग को घर से लिख के लाना होगा, ठीक है ना। हम ओनली फॉर समझाएंगे, ठीक है ना। तनु विलयन। दूसरा क्या होता है आपका? देखिएगा कॉन्संट्रेशन, कॉन्संट्रेशन सॉल्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सांद्रण विलयन। क्या कहते हैं? देखिए इसका परिभाषा हम बाद में अच्छा से बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ समझा रहे हैं। देखिए ये किसके आधार, ये जो दो प्रकार के जो विलयन है ये किसके आधार पर है? विलय कण के आधार पर है। पूछ सकता है विलय कण के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा है कॉन्संट्रेशन सॉल्यूशन। मतलब फर्स्ट है तनु विलयन, सेकेंड है सांद्रण विलयन। तो हमारे कहने का मतलब है कि आपको कहेगा कि तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है। तो आप ऐसे देखिए तनु विलयन समझाने का बहुत अच्छा तरीका है। देखिए हमने यहाँ से हमने क्या करेंगे, एक पात्र लिए। यहाँ देखिए जो भी लो, हमने यहाँ से एक पात्र ले लिए, ठीक है। हमने एक क्या ले लिए? और इस पात्र में देखो 100 लीटर पानी लेते हैं बउआ। बताओ कितना हम जादूगर हैं। इतने को बर्तन है, 100 लीटर पानी रख दिए। तुम लोगों से होगा? नहीं होगा ना? होगा रे। देखो देखते हैं कैसे रखता है। तो 100 लीटर क्या है? इसमें 100 ग्राम चीनी रखेंगे बउआ। सुनो, फिर एक और पात्र लेते हैं। सुनिए सुनो, एक और पात्र लिए। इस पात्र में भी हमने 100 लीटर पानी रखेंगे। इसमें हम लोग 20 केजी चीनी देंगे। सुनिए 100 लीटर पानी लिए और 100 ग्राम इसमें चीनी लिए, ठीक है। तो इसमें भी पानी और चीनी मिला हुआ है। इसमें 100 लीटर पानी लिए और 20 केजी चीनी लिए, 20 केजी चीनी लिए। तो अभी बताओ कि 100 लीटर पानी है, 100 ग्राम चीनी है, तो
100 लीटर पानी कितने होगा? बहुत बड़ा होगा, तो कम से कम 100 लोटा पानी होगा। 100 ग्राम चीनी कितना होगा? इतनी होगा। तो बताओ 100 ग्राम अगर चीनी उसमें डाल देते हैं और 100 लीटर पानी है, तो क्या पानी मीठा होगा? पानी मीठा होगा? पता भी चलेगा कि उसमें चीनी मिला हुआ है? पता नहीं चलेगा। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी उड़ भी जाएगा तो भी चीनी मिलेगा? नहीं ना। तो उस टाइप के विलयन को हम लोग कौन सा विलयन कहते हैं? इसका मतलब है कि 100 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी तो मिला हुआ है, मतलब हम तो चीनी मिला दिए, लेकिन उसमें विलय कण को अगर हम ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा, मतलब ना मीठा लग रहा है ना नमकीन लग रहा है, गर्म भी करेंगे तो वो चीनी कहाँ गया कोनो पते नहीं चला है। तो मतलब क्या, कुछ ऐसे भी विलयन हैं जिसमें विलय कण की मात्रा बहुत बहुत कम हो, मतलब नगण्य हो, मतलब नहीं के बराबर हो, मतलब मिलता ही नहीं है। उस टाइप के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? तो तनु विलयन रहेगा तो उसमें विलय कण को हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। तनु विलयन रहेगा उसमें विलय कण को हम लोग क्या कहेंगे? इग्नोर कर देंगे। कोई दिक्कत है? अब आइए कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, सांद्रण विलयन। तो कहना वैसा सॉल्यूशन, क्या कहोगे? वैसा सॉल्यूशन जिसमें विलय कण की मात्रा अधिक होना चाहिए। विलय कण की मात्रा क्या होना चाहिए? जैसे मान लो 20 केजी चीनी 100 लीटर पानी में घुला देते हैं, तो क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। मतलब क्या 20 केजी चीनी इतने होगा और पता चलेगा कि इसमें चीनी है। तो आपसे अगर पूछेगा कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें विलय कण की मात्रा क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। नहीं तो क्या लिख के लाओगे? इसको बता दो, लिख के लाओगे ना। तो सुनिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तनु विलयन किसे कहते हैं? तो कहना वैसा सॉल्यूशन जिसमें विलय कण की मात्रा बहुत बहुत कम हो, अर्थात नगण्य हो, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। जैसे में लिख देना, तुमको जो लिखना है, 100 लीटर पानी में 10 ग्राम चीनी का घुलना, 100 लीटर पानी में 5 ग्राम चीनी का घुलना, 5 ग्राम से चीनी घुलेगा तो पता चलेगा। उसके बाद सांद्रण विलयन, वैसा विलयन जिसमें विलय कण की मात्रा अधिक हो, मतलब पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? सांद्रण विलयन। जैसे में 100 लीटर पानी में 10 केजी चीनी घुलना, 20 केजी घुलना, 25 केजी घुल जाना, या 10 लीटर पानी में 2 केजी चीनी घुल जाना। क्या एग्जाम्पल की कमी है? तो आप दोनों ये बात समझ गए ना। तो आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हो? हाथ करो। आइए तो हम लिख सकते करते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लिख के लाइएगा। कल आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाना है, कल बढ़िया, ठीक है ना। बंद करो।